दिल्ली डायलॉग कमीशन लाएंगे, महिलाओं से बात करके काम करेंगे। महिलाओं को तो पीट रहे थे, जो महिलाएं ठेका बंद करवाने जाती थी वहां के गुर्गे तो महिलाओं को पीट रहे थे। आम आदमी पार्टी वालों को हमेशा रेपिस्ट से प्रेम है। निर्भया के रेपिस्ट को सिलाई मशीन देने चले गए थे। या मनीष सिसोदिया को सामने आना चाहिए था कि हमने कहा था फिजियोथेरेपी हो रहा है, लेकिन वो तो रेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी है। अब रेपिस्ट से थेरेपिस्ट कैसे बन गया वो मुझे नहीं पता। जेल में रह करके ये कहते हैं स्वास्थ्य मॉडल बहुत अच्छा, हालांकि आजकल स्वास्थ्य मॉडल पे अरविंद केजरीवाल बात नहीं कर रहा है, वो मसाज करा रहा है बैंकॉक वाली। और इनका तो कहा था कि हम आए हैं लंदन बनाने के लिए, अभी बैंकॉक बनाए हैं। हज हाउस बनाने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है? हॉस्पिटल 8 वर्षों में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए अरविंद केजरीवाल, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं आज तक। मोहल्ला क्लिनिक, अरे कोरोना का वैक्सीन तक नहीं दे पाया जो मोहल्ला क्लिनिक, उसे कहते हो वर्ल्ड क्लास है। 450 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 20,800 से ज्यादा शिक्षकों का सीट खाली है, फिर कौन सा शिक्षा मॉडल? आप इनके अस्पताल जाओ, बाउंसर्स खड़े हैं, आप कैमरा ऑन करोगे बाउंसर आपको पीटेगा। दारू के ठेके के लिए जब महिला विरोध की, इनका बाउंसर ने पीटा। स्कूलों में बाउंसर, शिक्षा का मंदिर था, वहाँ बाउंसर्स रखने की क्या जरूरत थी? नॉमिनेशन के बाद उसने हज्जन सकीना का समर्थन कर दिया, उधर अमानुतुल्लाह खान नाराज है, तो इनकी जो ताकत थी वो खुद खत्म हो गई, क्योंकि अब शाहीन बाग नहीं है। इसका गोपाल इटालिया गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष, इसने कहा था कि जो सत्यनारायण कथा कहती है महिलाएं और ताली बजाते हैं वे हिजड़े होते हैं। यदि आप सत्यनारायण कथा करते हो और उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को वोट करते हो तो आप हिजड़े हो क्या? दिल्ली सरकार को पहले तो ये कहा कि हमारे बच्चे वैक्सीन का हमको दे दो, हमको दे दो। राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। जैसे राज्य सरकारों को सौंपा गया, उसका कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा बात। तो काम करने वाला जो होगा ना, उससे पता होता है टेक्निकलिटीज कहाँ पे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब इनके भी समझ में आ गई कहाँ बातें फंसती हैं। सरकार का पैसा आता है वो लिकर से और अपना पेट्रोल से और जो अपने होते ना इंडस्ट्री, इन्हीं से आता है पैसा। से पैसा आया भैया, 1,500 करोड़ मत आया, 4,500 करोड़ का नुकसान हो गया दिल्ली के राजस्व को। तो इस लीकर पॉलिसी से तो नुकसान ही हुआ, इस कारण से इन्होंने वापस ले लिया ये पॉलिसी। तो आप कहते हो लीकर से फायदा होता है, फायदा तो हुआ उन कंपनियों को हुआ जिसको इन्होंने, इनके जो मित्रों थे उनको, जिसको इन्होंने ठेका दे दिया पूरा एक एक रीजन का, अरविंद केजरीवाल ने, उसको फायदा हुआ। 2% का पहले मार्जिन था, 12% मिला, 6% इन्होंने खुद खा लिए। तो ये जो कहते हैं कि लिकर से फायदा हुआ, अगर फायदा था तो बंद क्यों किया? और अगर फायदा ही था, इतना ही फायदा था, तो आप तो कहते थे दिल्ली डायलॉग कमीशन लाएंगे, महिलाओं से बात करके काम करेंगे। महिलाओं को तो पीट रहे थे, जो महिलाएं ठेका बंद करवाने जाती थी वहां के गुर्गे तो महिलाओं को पीट रहे थे। ये महिलाओं की कौन सी बात करती हैं? ये भाई साहब, इनको एक चीज समझ में नहीं आता, इन लोगों को रेपिस्ट से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी वालों को हमेशा रेपिस्ट से प्रेम है। निर्भया के रेपिस्ट को सिलाई मशीन देने चले गए थे। आज सत्येंद्र जैन का फिजियो, मनीष सिसोदिया देखिए कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड इतना झूठ बोलता है। इसने कहा कि वो फिजियोथेरेपी ले रहा है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी देने वाला वो तो रेपिस्ट है। अब बताओ, मनीष सिसोदिया से किसी भी पत्रकार ने ये नहीं सवाल किया, या मनीष सिसोदिया को सामने आना चाहिए था कि हमने कहा था फिजियोथेरेपी हो रहा है, लेकिन वो तो रेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी है। अब रेपिस्ट से थेरेपिस्ट कैसे बन गया वो मुझे नहीं पता। सवाल इस पे ये उठता है कि अभी तक उनको इस्तीफा क्यों नहीं मिला? अब बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आप कहते हो रोजगार नहीं है, आपको कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। सत्येंद्र जैन जेल में रह के मिनिस्टर की सैलरी भी लेता है, इंटरनेट खर्चा भी लेता है, हजारों में लाखों रुपए में उसके कार्यालय का खर्चा भी ले रहा है, उसको पर्सनल स्टाफ का खर्चा भी ले रहा है। एक मंत्री को जो तमाम सुविधाएं होने वाली थी मिलती है, वो सब ले रहा है। और दिल्ली के जो इनके अंधभक्त समर्थक है वो कहता रहे नहीं सत्येंद्र जैन निर्दोष है। निर्दोष होगा, वो आडवाणी जी पे आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, निर्दोष साबित हुए, सामने आ गए। तो भैया आज तो ये जेल में रह करके ये कहते हैं स्वास्थ्य मॉडल बहुत अच्छा, हालांकि आजकल स्वास्थ्य मॉडल पे अरविंद केजरीवाल बात नहीं कर रहा है। कभी भी देखिएगा पिछले 3 महीने से
अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो उसका स्वास्थ्य व्यवस्था के ये दावे ठोक रहे हैं, और जेल मंत्री भी यही है। लोग कहते हैं, वैसे मुझे भी लगता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए सत्येंद्र जैन के बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल मंत्री है वो अपने विभाग का इतने दिन रह करके पता लगा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं कैदी को नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए। वो मसाज करा रहा है बैंकॉक वाली, और इनका तो कहा था कि हम आए हैं लंदन बनाने के लिए, अभी बैंकॉक बनाए हैं। क्या ऑन द रिकॉर्ड मसाज हो रहा है, 5-6 तरह के खाने मिलते हैं। लड़के जाते हैं बैंकॉक में, जो लड़के जाते हैं वो इलाज ही तो करवाने आते हैं, नहीं तो हिस्टीरिया बीमारी हो जाती है भाई अगर बीच बीच में इलाज ना मिले तो वो इलाज ही कर रहे हैं। अब बोलने में थोड़ा सब, अब जेल मंत्री है, जेल में जाएंगे, वो व्यवस्था देखेंगे, खाना कैसा है, इसीलिए 5 तरह का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक आम आदमी कैसा होता है जो मसाज भी करा लेता है, 5 तरह का खाना भी खा लेता है, ये है इसको। सिसोदिया बोल रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मतलब कि जो एमसीडी में है, वो 15 साल में जो काम किए उस मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, नई नई वीडियोस ला के दिखा रहे हैं बस। 8 सालों में आपने कौन सा काम करके बता दिया? आपके 72 वादे याद करो, 70 वादे इनका घोषणा पत्र था। हर बार ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का 2015 में ये कहते हैं यमुना साफ करेंगे, फिर 17 में यमुना साफ करना होगा, फिर 18 में यमुना गंदी है, 19 में यमुना। अरे भैया आप तो कृष्ण के अवतारी आदमी हो, कृष्ण के अवतारी आदमी यमुना जी जो कृष्ण भगवान की पटरानी है उसका तो तुमने ये बेड़ा गर्क कर लिया है। ये झाड़ू लेकर के गिनते हैं, झाड़ू तो लक्ष्मी के प्रतीक है। और दिल्ली की सरकार घाटे में क्यों है? सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं 4 वर्षों से सार्वजनिक की जा रही है? 7% घाटा 2007 में 2019 का था, आज कितना हो गया होगा इस बात को समझो तो। और ये आजकल एक नया कैंपेन लेके आए हैं केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, तो फिर हमें याद आ जाता है केजरीवाल का पार्षद तो ताहिर हुसैन था। ताहिर हुसैन था जिसको केजरीवाल के नाम पर लोगों ने वोट किया, और जिसने वोट किया उसके घर पे बम मारा, उसके घर पे एसिड फेंका गया। इसलिए इन्होंने दिल्ली में, आप कहते हैं ना कि सरकार के नाम पर हज हाउस बनाने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है? ये इसके अलावा एक बड़ी बिल्डिंग, ये पॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, स्मोक टावर खड़ा नहीं कर पाए। ये हॉस्पिटल 8 वर्षों में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए अरविंद केजरीवाल, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तक एक भी अस्पताल अरविंद केजरीवाल नहीं बना पाए, फिर कौन सा? इन कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक। अरे कोरोना का वैक्सीन तक नहीं दे पाया जो मोहल्ला क्लिनिक, उसे कहते हो वर्ल्ड क्लास है। तो बोले थे मोदी जी नहीं दे रहे, हम कहां से देंगे? हमारे पास मोदी जी जब फ्री में वैक्सीन दे रहे थे तो अरविंद केजरीवाल अपना विज्ञापन लगाए, आपने वैक्सीन लिया क्या? और सिर्फ अपना फोटो। अरे ये तो बता ही नहीं कि जो मोदी जी फ्री में दे रहे हैं। आपको दिल्ली सरकार को पहले तो ये कहा कि हमारे बच्चे वैक्सीन का हमको दे दो, राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। जैसे राज्य सरकारों को सौंपा गया उसका कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा बात। तो काम करने वाला जो होगा ना उससे पता होता है टेक्निकलिटीज कहाँ पे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब इनके भी समझ में आ गई कहाँ बातें फंसती हैं। तो अंधभक्ति में लोग कहते हैं, और मुफ्त का अभी 1 पर 1 दारू मिला है, उसका नशा भी कुछ दिन रहेगा। हो सकता है 1 पर 2 आ जाए अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाए, खुशी में राजा आदमी है वो तो 1970 में एजुकेटिव इंजीनियर का बेटा है, तो वो तो चांदी के चम्मच से पैदा लेकर अरविंद केजरीवाल आया। मीडिया में PR एजेंसी ने उसे आम आदमी बना करके रख दिया। अरे आप 2060, 2070, 2080 में इंजीनियर एक बहुत पैसा वाला पोस्ट होता था, उसका बच्चा जो IRS से आम आदमी बन गया। तो इनको धोखा और विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं आता है। इनका कोई सा भी एक बता दो ना कि दिल्ली सरकार आने के बाद ये किया। जैसे शीला दीक्षित के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। RTI में ये कहते हैं कि मात्र 66 स्कूल खोला गया, 700 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 20,800 से ज्यादा शिक्षकों का सीट खाली है। फिर कौन सा शिक्षा मॉडल? आप कैमरा लेकर के स्कूल के अंदर जाओ, इनके बाउंसर कैमरा आपको स्कूल में घुसने नहीं देंगे कैमरा में। और जाकर के देखो ना, पीने का पानी नहीं बच्चों को मिल रहा है। ये वीडियोस तमाम आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी को इनवाइट कर रहे हैं, बोल के आके देखिए हमारे शिक्षा मॉडल की। सर ये कैमरे पे सामने झूठ बोलता है ना, मनीष सिसोदिया
इटालिया ने उस दिन क्या कहा, वो फिजियोथेरेपी करा रहा है, बीमार है, निकला रेपिस्ट, थेरेपिस्ट तो नहीं था। ये बोलते हैं जिस दिन कहोगे ना कि हम चलेंगे, चलो। आप ये कहते हैं ना हर चीज यूट्यूब पे डाल दो, सर ये आप कहते हैं ना यूट्यूब पे डाल दो। आप कितने स्कूलों का बनाए हो, आप एड्रेस डाल दो और अपने बाउंसर्स को हटा दो स्कूल में। आप इनके अस्पताल जाओ, बाउंसर्स खड़े हैं, आप कैमरा ऑन करोगे बाउंसर आपको पीटेगा। दारू के ठेके के लिए जब महिला विरोध की, इनका बाउंसर ने पीटा। स्कूलों में बाउंसर, शिक्षा का मंदिर था, वहाँ बाउंसर्स रखने की क्या जरूरत थी, ये बाउंसर्स रखते हैं। इनके बाउंसर्स भी, लेकिन अब ये बात समझिए, इनके बाउंसर्स भी अब इसको पीटेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इनका गुलाब सिंह, जिसको पीटा गया, मटियाला का विधायक को पीट दिया सुमित शौकीन ने, क्योंकि अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता बेवकूफ नहीं है, अब इन्हें पीटेगी। तो इसलिए ये बाउंसर्स का इंतजाम पहले रखे हुए थे। लेकिन बाउंसर्स को जब उनके घर के बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोरोना में बेड नहीं मिल रहा, उसकी मां मर गई, तो वो बाउंसर्स भी इनका साथ नहीं देगा, इनके कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे। आज सीलमपुर में इनका एक पार्षद का कैंडिडेट, उसने टिकट लौटा दिया, नॉमिनेशन के बाद उसने हज्जन सकीना का समर्थन कर दिया, उधर अमानुतुल्लाह खान नाराज है। तो इनकी जो ताकत थी वो खुद खत्म हो गई, क्योंकि अब शाहीन बाग नहीं है, अब भुना नहीं पाएंगे। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दिल्ली वालों को, और आखिरी शब्द में एक बात और कहूंगा सर, इसका गोपाल इटालिया गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है, इसने कहा था कि जो सत्यनारायण कथा कहती है महिलाएं और ताली बजाती हैं, वे हिजड़े होते हैं। अब दिल्ली के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्यनारायण कथा करते हो और उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को वोट करते हो तो आप हिजड़े हो क्या? क्योंकि ये गोपाल इटालिया ने कहा है, अगर आप हिजड़े हो तो गोपाल इटालिया सही था, क्योंकि आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट करते हो तो, और नहीं तो फिर अपने पुरुषार्थ और अपने अस्तित्व को लेकर के अपना खड़ा रहना। और ये बात याद रखना कि तुम हिजड़े नहीं हो, तुम वो दिल्ली वाले हो जो सत्ता बत्ती लगा देते हो, और अगर कोई मैं करे तो बत्ती भी लगा देते हो।